एक एयर होस्टेस की लाइफ आपको सपने जैसी लग सकती है। दुनिया देखना, नए लोगों से मिलना और एक ग्लैमरस लाइफ जीना। लेकिन इस चमकदार चेहरे के पीछे एक ऐसी रियलिटी छुपी होती है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, सुबह के 3 बजे हैं, दुनिया सो रही है, लेकिन एयर होस्टेस के लिए दिन तो अब भी शुरू हो रहा है। वो सिर्फ 30,000 फीट की ऊंचाई पर कॉफी सर्व करने की तैयारी नहीं कर रही है, वो एक मैराथन के लिए तैयार हो रही है। एक ऐसा मैराथन जो उनके लिमिट्स को वैसे टेस्ट करता है जैसा हम में से अक्सर कोई सोच भी नहीं सकता। आप उनकी स्माइल्स देखते हैं, परफेक्टली प्रेस्ड यूनिफॉर्म्स देखते हैं, लेकिन जो आप नहीं देखते वो है वो थकावट जो हर हफ्ते मल्टीपल टाइम जोन क्रॉस करने से होती है। पैसेंजर्स का वो स्ट्रेस जो उन्हें सिर्फ वेट्रेसेस की तरह देखते हैं, और वो इमोशनल वेट जो तब आता है जब मिड एयर कुछ गलत हो जाता है। और सोचिए, अगर इस सब के बीच में एक इमरजेंसी आ जाए, एक जिंदगी दांव पर होती है और उन्हें ही शांत रहकर एक्ट करना होता है। सच यह है, इन शांत चेहरों के पीछे एक डार्क रियलिटी है, एक ऐसी रियलिटी जो कभी बात नहीं की जाती। An Air India crew member was allegedly attacked by a miscreant inside her own hotel room. A SpiceJet flight was offloaded because of his misbehavior with one of the female cabin crew members. I get on the flight, I'm working, depends on the flight, and then I land, I'm already tired, I will go out to do the tour and come back, you know. But people, they don't see these type of things, they only see the good part, you know. डिफिकल्ट और क्रीपी पैसेंजर्स से डील करना सब एयर होस्टेसेस के लिए एक कॉमन चुनौती है। पिछले कुछ दिनों में आपको बहुत से इंसिडेंट देखने को मिली होंगे। कभी पैसेंजर एयर होस्टेस से रूडली बिहेव करते, तो कभी गाली देते हुए, तो टीज करते हुए दिखता है। वेटर की तरह ट्रीट करना तो आम बात है। 2019 में एक एयर होस्टेस ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया कि एक पुरुष यात्री ने बार बार उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट की जानकारी लेने की कोशिश की। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में बताया गया है कि शराब के नशे में एक 33 साल के आदमी ने एयर होस्टेस के साथ बार बार मिसबिहेव किया, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसने मना करने के बावजूद बार बार एयर होस्टेस का हाथ पकड़ने की कोशिश की। एक एयर होस्टेस ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए 2 परेशान करने वाले इंसिडेंट्स को शेयर किया। पहले इंसिडेंट में एक पैसेंजर ने टाइम पर सर्विस न मिलने पर उसको चीप गर्ल कहकर गाली दी। दूसरी इंसिडेंट में एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस से वॉशरूम तक साथ चलने को कहा। ये इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि क्रू मेंबर्स को कितने मुश्किल बिहेवियर्स का सामना करना पड़ता है। एविएशन के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एयर होस्टेसेस को तरह तरह के पैसेंजर बिहेवियर से डील करना पड़ता है। कई बार पैसेंजर्स अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार उन्हें रूड और बेहुदा बिहेवियर का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशंस में बार बार पढ़ने की वजह से एयर होस्टेसेस की इमोशनल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे स्ट्रेस और इमोशनल बर्नआउट का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए एयरलाइंस को अपने स्टाफ के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सपोर्ट सिस्टम्स लाने चाहिए। इससे उन्हें मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार किया जा सकता है और उन्हें काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ से जुड़ी सुविधाएं देकर सपोर्ट किया जा सकता है। ये कदम न सिर्फ एयर होस्टेसेस की सेहत के लिए अच्छे हैं, बल्कि इससे सफर करने वाले लोगों का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। हैंडलिंग इमरजेंसीज, जिसमें फ्लाइट के दौरान मौतें शामिल हैं, एयर होस्टेसेस के लिए एक बड़ी इमोशनल चुनौती होती है। रीटा, एक एयर होस्टेस, बताती है, एक पैसेंजर का डेथ देखना फ्लाइट में इमोशनल टोल लेता है और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2018 में एक एमिरेट्स फ्लाइट पर एक पैसेंजर की अचानक डेथ के बाद क्रू पर इसका काफी इमोशनल इंपैक्ट पड़ा। उन्हें एक इंटेंस डिब्रीफिंग और काउंसलिंग से गुजरना पड़ा। साइकोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स को हैंडल करना लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जैसे PTSD का कारण बन सकता है। इसलिए एयर होस्टेसेस की मेंटल हेल्थ के लिए रेगुलर साइकोलॉजिकल सपोर्ट और डीब्रीफिंग सेशंस बहुत जरूरी है। एयर होस्टेसेस को अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे मेडिकल इमरजेंसीज और फ्लाइट के दौरान होने वाली घटनाओं के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। रूटीन ड्रिल्स और सिमुलेशन के जरिए उन्हें इमरजेंसी रूल्स, इक्विपमेंट के इस्तेमाल और यात्रियों के प्रबंधन से परिचित कराया जाता है। वहीं स्टडीज से यह पता चला है कि असली इमरजेंसी सिचुएशन में एंजाइटी कम होती है, जिसे एक बार की प्रैक्टिस से घटाया जा सकता है। कई बार सुबह के वक्त हार्ट अटैक्स या अन्य मेडिकल समस्याएं सामने आती हैं और इनमें CPR देने की प्रैक्टिस
चोटों का इलाज और इमरजेंसी रिस्पॉन्स शामिल होता है। क्रू सदस्य ऐसी स्थितियों को संभालने और प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट देने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। वे अक्सर फ्लाइट में उपलब्ध मेडिकल किट का इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन पर मौजूद मेडिकल सर्विसेज से संपर्क करते हैं। अगर फ्लाइट में आग लगने जैसी स्थिति हो तो होस्टेस को तुरंत आग के स्रोत की पहचान करनी होती है, कैप्टन को सूचना देनी होती है और जरूरत पड़ने पर इवैक्यूएशन प्लान को लागू करना होता है। उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती है और ऐसे हादसों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इमरजेंसी के दौरान एयर होस्टेस को यात्रियों के व्यवहार को मैनेज करने की अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो व्यक्ति अलग हो सकता है। यात्री डर सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं या फिर भ्रमित हो सकते हैं, और ऐसे में उन्हें शांत रखना और स्पष्ट निर्देश देना बेहद जरूरी हो जाता है। संकट के समय यात्रियों की मानसिक स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उन्हें सतर्क करना, समझाना और सुरक्षित रास्ते पर ले जाना प्राथमिकता होती है। इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है। ये होस्टेस अक्सर ऐसे परेशान करने वाले हालातों का सामना करती हैं, जिससे उन्हें स्ट्रेस और मानसिक थकावट हो सकती है। इमरजेंसी के बाद इस स्थिति से निपटने के लिए इमोशनल स्ट्रेंथ विकसित करना जरूरी होता है, जिसमें सपोर्ट लेना और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का सहारा लेना शामिल होता है। क्रू मेंबर्स को हादसे के बाद अपने अनुभव साझा करने और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इरेगुलर स्केड्यूल्स और लंबे समय तक काम करने से एयर होस्टेस के नींद के पैटर्न और जैविक घड़ी में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे उन्हें अनिद्रा, थकान और अत्यधिक कमजोरी का सामना करना पड़ता है। स्टडीज बताते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट्स में सैडनेस और मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स अधिक पाई जाती हैं, जिसमें लगभग 15% लोग गंभीर रूप से मानसिक तनाव के लक्षणों का अनुभव करते हैं, जो सामान्य लोगों की तुलना में लगभग 2 गुना है। 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि कैबिन क्रू को सामान्य जनसंख्या की तुलना में नींद से जुड़ी समस्याएं काफ़ी अधिक होती हैं, जिसमें से लगभग 50% लोग इरेगुलर काम करने से और समय क्षेत्र में बदलाव के कारण नींद में कठिनाई का सामना करते हैं। एयर होस्टेस को सामान्य जनसंख्या की तुलना में PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, विकसित होने का 300% अधिक जोखिम होता है, जो अक्सर स्ट्रेसफुल घटनाओं के संपर्क में आने के कारण होता है। एविएशन के हाई टेंशन वाले माहौल में एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो फ्लाइट अटेंडेंट्स में सामान्य लोगों की तुलना में 4 गुना अधिक आम होते हैं। कैबिन क्रू में रेस्पिरेटरी बीमारियां जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और फ्लू जैसे सिम्टम्स की दर अधिक पाई जाती है। फ्लाइट अटेंडेंट्स ऊंचाई पर कॉस्मिक आयनीकरण रेडिएशन के संपर्क में रहते हैं, जो लंबे समय में कैंसर का खतरा पैदा कर सकता है। ये रेडिएशन एक्सपोजर संचयी होता है और उड़ान घंटों की संख्या के साथ बढ़ता जाता है। एयरक्राफ्ट के कैबिन्स में हवा की क्वालिटी खराब हो सकती है, जिसमें ह्यूमिडिटी का स्तर कम 6 से 9% हो सकता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सूखापन और जलन होती है। सैंडपेपर्स में अनजान रीड ईयर से ओजोन और दूसरे जहरीले सब्सटेंसेस शामिल हो सकते हैं, जो इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। फ्लाइट के स्मॉल स्पेस में इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कि फ्लू, टीबी और कोविड-9 जैसी बीमारियां आसानी से हो सकती हैं। क्रू के रूप में इमरजेंसी स्थितियों में प्रभावी संचार और टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर व्यक्तित्व में टकराव हो या आपसी समझ की कमी हो तो सहयोग में दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार हमारी एयर होस्टेस को ऐसे सहकर्मियों का सामना करना पड़ सकता है जो असभ्य या आक्रामक होते हैं या फिर अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करते हैं। इससे तनाव पैदा हो सकता है और फ्लाइट में व्यवधान हो सकता है। अगर कोई सहकर्मी का व्यवहार प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, दुर्व्यवहार करता है या सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो इसकी रिपोर्ट सीनियर सदस्य को करनी चाहिए। एयरलाइंस भेदभाव या बुलिंग को सहन नहीं करती हैं। जब कोई असंतुष्ट होता है और ठीक से काम नहीं करता, तो बाकी सदस्यों पर काम का बोझ बढ़ जाता है। इससे नाराजगी पैदा हो सकती है और मनोबल पर बुरा असर पड़ सकता है। एयर होस्टेस को चाहिए कि अगर उन्हें लगे कोई सहकर्मी अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, तो वे सम्मानपूर्वक बात करें।
काम का समान वितरण एक सफल उड़ान के लिए बहुत जरूरी है। नौकरी की अस्थिर प्रकृति के कारण सहकर्मियों के साथ मजबूत संबंध बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एयर होस्टेस अक्सर हर फ्लाइट में अलग अलग क्रू के साथ काम करती हैं, जिससे हर किसी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना मुश्किल होता है। आखिर में हमारे एयर होस्टेस को व्यक्तिगत राय से ऊपर सुरक्षा और सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रभावी संचार, इमोशनल समझ और एक पेशेवर रवैया क्रू के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। एयरलाइंस इस संबंध में मदद कर सकती हैं, जैसे कि विवाद निपटाने का प्रशिक्षण देना और सम्मान का माहौल बनाना। आज की वीडियो का मेन एम यह है कि हम एयर होस्टेसेस के हिडन स्ट्रगल्स को समझें और उनके लिए ज़्यादा एम्पैथी और सपोर्ट की ज़रूरत है। ये प्रोफेशन सिर्फ एक स्माइलिंग फेस के साथ नहीं, बल्कि एक चैलेंजिंग और डिमांडिंग रोल के साथ आता है। एयरलाइंस को और हमें भी ये समझना होगा कि इनकी स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। तो अगली बार जब आप फ्लाइट पे चलें, एक स्माइल के साथ उनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।